9 और 10 सितंबर को पूरी दुनिया की निगाहें भारत की राजधानी दिल्ली पर होंगी। दिल्ली तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। अपनी मेहमान नवाजी की खास रस्म निभाने के लिए जाने जाने वाली दिल्ली को अपने मेहमानों का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली को भारतीय संस्कृति की सुंदर कलाकृतियों के साथ सजाया गया है। भारत मंडपम देसी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहा है। फिर चाहे वो बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार हो, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना हो या फिर क्लाइमेट चेंज पर फोकस हो। इस साल G20 की अगुवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक ये सुनिश्चित किया है कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। G20 के मुद्दे काफी व्यापक हैं। G20 को जो एक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है, इंस्टेबिलिटी है, उसको टैकल करने में उसकी संभावनाएं खोजनी है। G20 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है, किस तरह से हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, जिससे कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है, पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही हैं वैश्विक तौर पर, उनको टैकल किया जा सके। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत की तरफ से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मुद्दा है कि जो भारत का एक बड़ा प्रबल कंट्रीब्यूशन रहा है दुनिया को, डिजिटाइजेशन भारत की इकोनॉमी का, भारत की अर्थव्यवस्था का, वो कैसे दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सके। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, ये बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कैसे हम ज्यादा इफेक्टिव बना पाए, जिससे जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, कमजोर देश हैं, जो कि डेट क्राइसिस में उलझते जा रहे हैं, जिनके ऊपर ऋण बहुत ज्यादा होता जा रहा है, वो उनको किस तरह से बचाया जा सके। ये मुद्दे मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन ये मुद्दे ही इस साल का एजेंडा सेट कर रहे हैं। भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। अष्ट धातु से बनी ये प्रतिमा 28 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है। मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामीमलाई में रिकॉर्ड 7 महीने के समय में इसे तैयार किया है। 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन प्रमुख आकर्षण केंद्र रहने वाला है। प्रतिनिधि जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के आनंददायक उपयोग का अनुभव करेंगे। मीडिया की सहूलियत के लिए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है। इस बार G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है। पूरे देश में 220 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया गया। ये बैठकें 60 से ज्यादा शहरों में आयोजित की गयी। इन बैठकों में 25,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। G20 में 6 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों की जन भागीदारी भी शामिल है। 300 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 18,000 से ज्यादा कलाकारों ने शिरकत की। G20 अध्यक्षता जो होती है वो रोटेशनल बेसिस पर होती है, तो उसमें हर साल एक नई प्रेसिडेंसी आती है। भारत से पहले इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद भारत के पास आई, उसके बाद भारत ये प्रेसिडेंसी जो होगी ये ब्राजील को देगा। और ये खास बात इस प्रेसिडेंसी में रही कि तीनों देश, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इसीलिए एक साथ इकट्ठे होकर डेवलपिंग कंट्रीज का जो पर्सपेक्टिव है वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंसेंसस से बनता है, तो अगर आम सहमति नहीं बन पाएगी तो डॉक्यूमेंट को हम एक्सेप्टेड नहीं मानते। वो और इसमें हमने देखा है कि इस साल ये संभावना जताई जा रही है क्योंकि रूस और पश्चिमी देशों के बीच में जो यूक्रेन के ऊपर विवाद है, उसके चलते कुछ पैराग्राफ्स जो होंगे डॉक्यूमेंट के, लीडर समिट के कम्युनिके के, वो एक्सेप्ट दोनों साइड्स को नहीं होंगे, तो इसीलिए उस पर कंसेंसस नहीं बन पाएगा। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट होगा, जो बड़ा एक सेगमेंट होगा डॉक्यूमेंट का, उस पर कंसेंसस को बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उस कंसेंसस के बेस पर
बात आगे जो देश हैं वो पॉलिसीज बना पाए और वैश्विक तौर पर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर पाए। इसकी कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो इसीलिए भारत जब भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी है तो भारत इसको लीड कर रहा है, हर तरह से ट्रैक जो इसका कंसीव कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वो भारत कर रहा है। उसी तरह से जब ये ब्राजील के पास जाएगी तो ब्राजील इसको 1 साल तक चलाएगा। तो ये इसमें क्योंकि परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो ये जो देश हैं जिनके पास प्रेसिडेंसी आती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस साल जो G20 का एजेंडा है उसको कैसे आगे ले जाते हैं। अब तक कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस समूह के सदस्य देशों में भारत के साथ ही अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। इसके साथ ही जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ भी समूह का हिस्सा है। इस बार की G20 बैठक में बहुपक्षीय संस्थानों से विकासशील देशों को अधिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार और क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी विमर्श हो सकता है। इस बार